वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस बाय अनिल सर पर। आज का जो अपना टॉपिक होगा, हरियाणा प्रदेश के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान देश का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी आज की क्लास। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारे के सारे युद्ध यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। जितनी भी जो भारतीय इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो बिल्कुल फेमस थी, और यहाँ जो है सारी की सारी उन लड़ाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। हर तरीके से उस क्वेश्चन को समझाने का काम करेंगे। तो सारी की सारी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के अंदर लड़ी गई लड़ाइयों के साथ साथ जो है, देखिए सबसे पहली जो लड़ाई है पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, कब लड़ा गया ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई। देखिए इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो भी यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, उनमें से जो पहली लड़ाई है वो क्या है, 21 अप्रैल 1526 को। कई बार जो है इसकी तारीख भी पूछी गई है, ठीक है, और किस किस के बीच में लड़ी गई थी, ये सारी की सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। और देखिए जो पहली लड़ाई है मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, और इस युद्ध में जो है बाबर की जीत होती है। तो किस किस के बीच लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी, और बाबर जो है इसमें विजेता होता है, तो याद रखेंगे। और बाबर की जीत के साथ जो है मुगल वंश की स्थापना जो है हिंदुस्तान देश में होती है। तो मुगल वंश की जो नींव है वो सबसे पहले बाबर ने रखी थी, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला क्वेश्चन है हाइडेस्पिज का युद्ध, या फिर इसको ना झेलम का युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1526 में लड़ा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। जो ये लड़ाई है 1526 नहीं, सॉरी 326 ईस्वी में लड़ी गई थी। हाइडेस्पिज का युद्ध जो है झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। और यह युद्ध जो है पंजाब क्षेत्र जो आधुनिक पाकिस्तान में है, झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। सिकंदर तथा पंजाब के राजा पोरस, ठीक है ना, एक सिकंदर था और दूसरी तरफ कौन था, पोरस। और यहाँ जो है इस युद्ध के अंदर जो है सिकंदर की जीत होती है, ये बात भी याद रखेंगे। विजेता कौन रहा था इस युद्ध में, सिकंदर, ठीक है। तो सिकंदर ने जो है इस युद्ध को जीता था, जिसे जो है किस नाम से जाना जाता है, झेलम का युद्ध, ठीक है ना। हाइडेस्पिज नाम से कम आता है इसका, तो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसीलिए इसको झेलम की लड़ाई भी कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो किस किस के बीच लड़ा गया था, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है, महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। 261 ईसा पूर्व, ठीक है ना, याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व जो है ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और किस किस के बीच लड़ा गया था, और एक मतलब महान निर्णय लिया गया था, सम्राट मौर्य सम्राट अशोक तथा राजा अनंत पद्मावन द्वारा, ठीक है, पद्मावन के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और जो है इसमें अशोक विजयी होता है, और इसके बाद जो मौर्य सम्राट अशोक जो है युद्ध को त्याग देता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सिंध का युद्ध जो है कब लड़ा गया, सिंध का युद्ध बताइएगा कब लड़ा गया था, तो 712 ईस्वी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा, 712 ईस्वी में। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है, ये जो है मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच लड़ा गया था, याद रखेंगे, मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच जो है लड़ा गया था। और इसमें जो है विजेता कौन रहा था, मोहम्मद कासिम जो है इस युद्ध को जीत जाता है, याद रखेंगे, मोहम्मद कासिम जो है इस युद्ध में विजयी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है आपके पास, अगला जो युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया। तो तराइन की जो पहली लड़ाई है आपको पता होगा 1191 में, ठीक है, 1191 में तराइन जो कि करनाल में है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है, हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में स्थित है तराइन। और मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था, और विजेता जो है इसमें पृथ्वीराज चौहान रहे थे, ठीक है। पहली लड़ाई में जो विजेता है वो कौन रहा था, पृथ्वीराज चौहान रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि दूसरी लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी, जस्ट अगले ही साल जो है 1192 ईस्वी में जो है तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, ठीक है, 1192 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो है पासा पलट जाता है, और इस बार जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब हो जाता है। अक्सर ये भी पूछा जाता है, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, और इस युद्ध में विजेता कौन रहा था, मोहम्मद गौरी रहा था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, तराइन का तीसरा युद्ध
कब लड़ा गया? तराइन की भी 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तो बताइएगा कब लड़ा गया। तो याद रखेंगे 1215 ईस्वी में जो है तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध? जो है इल्तुतमिश और यादुल या फिर कुबाचा, ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ था। और याद रखेंगे इस युद्ध में जो है इल्तुतमिश, ठीक है ना, गुलाम वंश का शासक हुआ करता था, ये जो है जीत जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, चंदावर का युद्ध कब हुआ? ठीक है, चंदावर का युद्ध पूछा गया है, यहाँ कब हुआ जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 1194 बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1194 में। और देखिए चंदावर का जो युद्ध है वो मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना, कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। और इसमें जो है मोहम्मद गोरी जीत जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, जयचंद को हरा देता है। और चंदावर जो है फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। और इस युद्ध में कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी, ठीक है। और वर्तमान में जो चंदावर क्षेत्र है वो कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अंतर्गत आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो युद्ध है खानवा का युद्ध, महत्वपूर्ण लड़ाई है। तो खानवा का युद्ध आपको पता होगा बाबर के टाइम की लड़ाई है, बाबर ने लड़ा था ये युद्ध। तो 16 मार्च 1527, ठीक है, ये युद्ध जो है बाबर एक तरफ पार्टिसिपेट कर रहा था इस युद्ध में, 1527 में जो है लड़ा गया था। और 1527 जो है अक्सर पूछा जाता है। और ये युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच, ठीक है ना। किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच। और विजेता कौन रहा था इसके अंदर? बाबर जो है इस युद्ध में जीत जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पहलू है अक्सर एग्जाम में। उसके बाद देखिए घाघरा का युद्ध जो है कब लड़ा गया? ये भी जो है बाबर द्वारा लड़ी गई लड़ाई थी। तो बाबर ने जो है 6 मई 1529 को जो है ये युद्ध हुआ था। और एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ बताइए जल्दी कमेंट करके कौन था, ठीक है। तो 6 मई 1529 को जो है याद रखेंगे सिर्फ आप कि जो युद्ध है बाबर और महमूद लोदी, यानी कि अफगानी शासक था महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। और बाबर जो है इसमें विजयी रहा था, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। चौसा का युद्ध, ठीक है, और चौसा का युद्ध आपको पता होगा हुमायूं और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। और बताइए कब हुआ था? 1539, ठीक है ना, याद रखेंगे 1539 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है 26 जून 1539 को जो है चौसा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, ठीक है। चौसा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 26 जून 1539, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए बिल्कुल सही रहेगा। और चौसा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है। शेरशाह सूरी था, सॉरी वो हुमायूं नहीं था, हुमायूं था, हेमू नहीं था, ठीक है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, और इसमें कौन जीतता है? शेरशाह सूरी। उसके बाद देखिए अगले ही साल कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है इसे, ये लड़ा गया था 1540 ईस्वी में, ठीक है। सिर्फ याद रखेंगे 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। अगले ही साल जो है इस युद्ध में के बाद जो है हुमायूं जो है देश छोड़कर भाग जाता है, ठीक है। शेरशाह सूरी जो है इसमें विजयी रहता है। और शेरशाह सूरी जो है अपना सत्ता स्थापित करने में सक्षम होता है और हुमायूं को जो है देश छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये युद्ध जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है किस किस के बीच में लड़ी गई थी और कब लड़ी गई थी ये बतानी है आपने। तो याद रखेंगे 5 नवंबर 1556, ठीक है ना। और पहली 26 में लड़ी गई थी ना, दूसरी क्या है 1556 में लड़ी गई थी। और किस किस के बीच में लड़ी गई थी जल्दी से कमेंट करके बताएं, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है आपको पता होगा अकबर तथा हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू, ठीक है ना। अकबर और कौन था दूसरी तरफ? हेमू, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हुआ करता था। और इसमें विजयी कौन रहा? अकबर रहा, याद रखेंगे विजेता कौन रहा? अकबर जो है इस युद्ध को जीत जाता है। नेक्स्ट देखिए तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध बताइएगा 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये दक्कन के सुल्तानों तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। और इसके अंदर जो विजेता रहे थे दक्कन के जो सल्तनत थी, ठीक है ना, वो इसके अंदर विजयी रही थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। कब लड़ा गया? तो याद रखेंगे
18 जून 1576 को जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। तो ये जो युद्ध हुआ था वो था अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, और इसमें बताया जाता है कि अकबर की जीत होती है। तो वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा।